स्टूडेंट्स, सो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8 का 8 चैप्टर विच इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. So the first topic in this is fractions and ratios. So what do you mean by fractions and ratios? So we will see here, fraction represents a part of a whole which consists of numerator and denominator. So हम लोगों ने फ्रैक्शन में सेमेस्टर 1 में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, विच आर न्यूमरेटर एंड विच आर डिनोमिनेटर. तो एक एग्जाम्पल दिया 3/5. सो मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे. So this one is the numerator and this one is a denominator. लर्न रखने के लिए एक ट्रिक के अकॉर्डिंग डाउन, डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर. जो नीचे नंबर है, डाउन में जो नंबर है, दिस इज डिनोमिनेटर, एंड अप में जो नंबर बचा है वो न्यूमरेटर. सो डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर. सो हियर इन 3/5 व्हाट्स योर डिनोमिनेटर इज 5 एंड व्हाट्स योर न्यूमरेटर इज 3. सो ये इस तरह अपॉन के फॉर्म में जो होता 3/5 हुआ या 6/2 हुआ या एनीथिंग इस तरह अपॉन के फॉर्म में जिसमें इस तरह स्लैश हम यूज़ करेंगे, दिस इज़ द फ्रैक्शन. दिस इज़ द फ्रैक्शन. ये एक तरीके का डिवीजन मेथड होता है. इट इज़ द डिवीजन ऑफ अ टू सेम क्वांटिटीज. डिवीजन मेथड होता है. अगर हमें आप लोगों को ऑप्शन दूँ 6/2 का, सो ये क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका डायरेक्टली मीन यही होता है 2/6. जो नीचे नंबर डिनोमिनेटर है उसे बाहर रखते हैं और इसे 6 रखते हैं. इसका आंसर क्या आता है? 3. इसे मैं कट करती हूँ तो आंसर 3 आता है मेरा. ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ अ फ्रैक्शन. तो ये एक डिवीजन फॉर्म होता है. ये इट्स अ डिवीजन फॉर्म. ना रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ वन वैल्यूज टू द अदर ऑफ द कंपैरिजन वैल्यूज विद द टू डिफरेंट क्वांटिटीज. टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बारे में, ये सेम क्वांटिटीज़ के बारे में था इसलिए अपॉन फॉर्म में लिखा गया था. ओके, जैसे आपको 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स मिले. सो ये आपका यानी 3/5 का, 30 में से 50 यानी 3/5. ये क्या होगा? ये आपका रेशियो तैयार हुआ है. आपके इतने मार्क्स में से आपको इतने मार्क्स मिले, उसका फ्रैक्शन तैयार हुआ है. नाउ रेशियो के बारे में हम बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट रेशियो. सो रेशियो क्या होगा? दो डिफरेंट क्वांटिटीज़, वो तो आप ही के मार्क्स आप ही से कंपैरिजन किए गए थे. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द रेशियो, तो रेशियो मतलब दो लोगों के, अलग अलग लोगों के मार्क्स. जैसे आपके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड को मिले 30 मार्क्स और आपको मिले 50 मार्क्स. तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे जिसमें उसे 50 में से 50 मिले एंड हेयर यू गॉट 3 out of 50. So 50 get cancel and 3/50 0 get cancel. So 3 and 5. तो ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ की रेशियोज जो होंगे, दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को जब मैच किया जाता है तब दिस इज द रेशियोज. एंड फ्रैक्शंस एक ही क्वांटिटी को कंपैरिजन किया जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द इंक्रीज और अ डिक्रीज इन परसेंट. सो फाइंडिंग इंक्रीज और अ डिक्रीज परसेंटेज इन सिचुएशन. सो फाइंडिंग न्यू नंबर्स व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन परसेंटेज. जब परसेंटेज इंक्रीज होगा तो हम न्यू नंबर्स फाइंड करते हैं. उसका फॉर्मूला होगा, so here given as a formula, new number is equal to original number plus increase in the percentage into that number. ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फोन इज 15,000. एक फ़ोन है उसका कॉस्ट है 15,000. फाइंड द न्यू प्राइस इफ देर इज अ इंक्रीज ऑफ 5%. अगर इसकी प्राइस में 5% का इजाफा होता है, इंक्रीज होता है, तो उसकी न्यू प्राइस क्या रेडी होगी? सो उसके लिए हम क्या करेंगे यार, उसकी ओरिजिनल प्राइस विच इज़ 15,000, उसमें 5% इंटू ओरिजिनल. 5% कितना होगा? सो 5 डिवाइड बाय 100. यहाँ पे स्लैश का साइन था. यह 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15,000. ओके, सो उसमें 0 गेट कैंसल है. 150 इंटू 5 बचेगा विच इज़ 750. ओके, 150 इंटू 5 इज 750. 150 इंटू 5 इज 750 प्लस 15,000 विच इज 15,750. यानी 5% बढ़ाने पे 750 रुपये का इजाफा इसमें होगा. सो न्यू प्राइस विल बी 15,750. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फाइंडिंग न्यू नंबर. बस यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एडिशन, यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन कर देंगे. ओके, सो न्यू प्राइस हमने इजाफा पता कर लिया. 5% ऑफ 15,000 हमें पता चल गया. 5% यानी कितना होता है? 5/100. 5% को हम इस तरीके से लिखते हैं ना, 5/100 इंटू 15,000. सो 0 गेट कैंसल. 150 इज रिमेनिंग इंटू 5 विच इज आंसर इज 750. अगर डिक्रीज होता है प्राइस में 5% का, यानी 15,000 में 750 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे. सो विच इज़ 14,250. 14,250 विल बी योर आंसर. Now next one is
फाइंडिंग डिस्काउंट, फाइंडिंग SP विदाउट फाइंडिंग डिस्काउंट परसेंटेज। SP मतलब सेलिंग प्राइस या फिर सेल प्राइस। ओके, सो अ रिडक्शन मीन्स डिक्रीज ऑन अ मार्क्ड प्राइस इज नोन एज अ डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट दिया जाता है जिसकी मार्क प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर आप मॉल्स में जाते हो या कहीं भी जाते हो, फॉर एग्जांपल हमें लिखा है 999 है, उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी वो चीज़ आपको 500 में 499 रुपीज़ में मिलेगी, यानी ठीक आधी प्राइस में। अगर 50% यानी ठीक आधी हो जाएगी प्राइस, 1000 में है तो हमें कितने में मिलेगी, 500 में। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट डिस्काउंट। सो डिस्काउंट हम किस तरीके से निकालते हैं, मार्क्ड प्राइस माइनस उसकी सेलिंग प्राइस, यानी अगर वो चीज़ मिल रही है हमें, उसकी मार्क प्राइस 1000 है और बेच मैं उसे 500 में रही हूँ, तो मैं उसे माइनस करूँगी तो कितना, 1000 माइनस 500 इज़ अ 500, और वो 500 उस 1000 का कितना परसेंटेज होगा, वो परसेंटेज हम पता करेंगे। सो दिस इज़ द 50%, 1000 का 50% क्या होता है, 500। ओके, ना फाइंडिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे ये पता करके दिया हुआ है, इसके डिस्काउंट, इसकी डिस्काउंट प्राइस इज हेयर विच इज़ गिवन, एंड डिस्काउंट पता करने के लिए, डिस्काउंट परसेंटेज पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो वी विल सी हेयर। मैं एग्जाम्पल दिया, मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹535, सेलिंग प्राइस इज ₹495। मार्क प्राइस 535 उसे 495 रुपये में बेचा जा रहा है, तो फाइंड इट्स डिस्काउंट। तो 535 से 495, 40 रुपये। ओके, दिस इज नॉट शुड बी 40 रुपीज़। ओके, सो वी विल सी हियर। सो 40 रुपीज़ का जो है वो हमें ऑफ मिल रहा है। ओके, सो अब उसके डिस्काउंट के बारे में हम पता करें। सो डिस्काउंट मिल रहा है 40 रुपये का, अब इसका परसेंटेज कितना, 535 का ये परसेंटेज कितना, वो हम इजीली पता कर सकते हैं ना। नेक्स्ट वन इज इफ द डिस्काउंट इज गिवन इन द परसेंटेज, अगर परसेंटेज में दिया, ये सिंपली प्राइस में दिया तो हमने पता कर लिया 40 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। अगर परसेंटेज में हमें कहा, मोस्टली हमें परसेंटेज में कहा जाता है कि 5% का, 20% का या 10% का हमें ऑफर दिया जा रहा है। So a toy price is ₹500 is available at the discount of 5%. Find the discount. So 500 का 5% कितना होगा? We will find out this. 5 into 500 which is divided by 100. So we will simply do this. तो आंसर क्या है? 25 रुपीज़ 25 हमारा आंसर होगा। Now estimation of amounts in percentage, estimating amounts when there is a discount or a hike मतलब इजाफा on the marked price. Example is Anil bought a pair of a shoes priced ₹650 at the discount of 10%. Find the billing amount, यानी billing amount यानी उसकी purchasing amount कितनी होगी। 650 का 10% कितना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट कि 650 का 10% कितना होगा। 0000 गेट कैंसिल, यानी 65 रुपीज़। ओके, 650 का 65 रुपीज़ जो है वो होगा, यानी मैं क्या करूँगी, 650 में से I will minus 65 from 650. So my answer will be, this is 5, this is 8 and this is 5. Okay, 585 rupees. So answer will be 585 rupees. उसने 585 उसका बिलिंग प्राइस है, यानी उसकी सेलिंग, सॉरी उसकी बाइंग प्राइजेस 585. Now example number 2. Shilpa bought a new mobile of ₹15,000. She has to pay 2% as a delivery charge. उसने ऑनलाइन अगर बुक किया है तो डिलीवरी चार्जेस के उसे 2% देने होंगे, यानी 15,000 का 2% कितना होगा। We will find out 2% of 15,000. We will cut the 0 and 150 into 2 मतलब 150 into 2, 15 into 2 is 30 एंड ज़ीरो लगाया तो 300। सो 300 रुपीज़ उसे एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो उसका बिलिंग अमाउंट लास्ट होगा 15,000 प्लस 300, 15,000 प्लस 300। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द परसेंटेज। नाउ प्राइस रिलेटेड टू बाइंग और सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। सो प्राइजेस और चार्जेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, प्राइजेस उसे ही हम प्राइस कैसे है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट होगा, मुझे कोई चीज़ अगर मैंने 25 रुपये में खरीदी और 35 में बेच रही तो मुझे प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो, सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 35 माइनस 25 यानी 10। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, दिस इज शुड बी प्रॉफिट अपॉन
cost price, sorry for this mistake, this is profit upon cost price. ओके, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. प्रॉफिट अगर मुझे कितने का था, 10 रुपीज़ का हुआ था, एंड मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 25 थी. 35 मैंने उसे बेचा था, 25 में मुझे पड़ी थी, एंड 10 रुपये मुझे बेनिफिट हुआ. इंटू 100 में अगर करती हूँ, दिल विल बी 4 25 में 4th नंबर पे आता है. सो आंसर विल बी प्रॉफिट मुझे 40% का होगा. नाउ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. हमें लॉस कब होता है, जब हमारी हमने ज़्यादा पैसों में खरीदा, मैंने 35 रुपीज़ में खरीदा और मैं 25 में अगर बेची हूँ, मुझे कम प्राइस में अगर बेचना पड़ रहा है, तो उसे लॉस कहेंगे. यानी जो प्राइस ज़्यादा होगी उसे हम पहले रखेंगे और जो कम होगी उसमें से हम वो माइनस कर देंगे. ना लॉस परसेंट भी सेम वैसे होगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस होगा. दिस इज शुड ऑल्सो बी लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. ओके, नाउ finding prices are charges related to buying and selling. A shopkeeper sold a TV priced rupees 12,000 at rupees 13,500. Find his profit percentage. A shopkeeper sold a TV priced rupees 12,000 at rupees 13,500. यानी हमें क्लियर पता है उसने 1500 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट लिया है. ओके, नाउ profit upon cost price, this is also should be profit upon cost price into 100. Profit percentage is 15,000 अपॉन 1500 प्रॉफिट था अपॉन 1200 इंटू 100 इज 12.5%. यानी 12.5% का ऑफर होता है. सेमली हम लोग लॉस भी पता करेंगे. नाउ सेल्स टैक्स, जिसे हमें वैट कहना होता है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे हम वैट कहते हैं, is a tax that should be paid to the government on the sale of an item, and it is added to the bill amount. Normally VAT is included in the price of items like groceries में normally add किया जाता है VAT को. So इसका फॉर्मूला क्या है, फाइंडिंग सेल्स वेट. वेट पता करने का जो फॉर्मूला है, दिस इज सेल टैक्स और वेट. सेल्स टैक्स और वेट इज इक्वल टू टैक्स परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस. टैक्स परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस. नाउ बिलिंग अमाउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस वेट. सो इसके हम कुछ एग्जाम्पल, इस फॉर्मूला को हम एग्जाम्पल्स में अप्लाई करके देखेंगे. मेघा बॉट अ wrist वॉच यानी घड़ी खरीदी उसने 1200 रुपये में, एंड वेट इज चार्ज एट 8%. 8% उसका वेट लगा है. सो हम क्या करेंगे, 1200 का 8% पता करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे पता किया है. 1200 का 8% यानी 1200 इंटू 8/100. सो 0 विल बी कैंसल्ड, एंड 8 इंटू 12 इज 96. 12 8 जाइज 96, यानी 96 रुपीज़ का उस पर वैट लगा है, और 1200 उसकी प्राइस ऑलरेडी थी, यानी 96 प्लस 1200, यानी 1296 इज आर आंसर. 1296 इज आर आंसर. Now, simple and a compound interest. Simple interest is the extra money charged on a loan where the principal amount will be fixed for a particular time period. Interest is the extra money in that bank given for saving or depositing money with them. Similarly, when anybody borrows money, they pay interest. Simple interest is PTR into 100, where P is the principal amount, T is the number of years, and R is the interest rate. So हम इसे कैलकुलेटिंग CI, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसे भी कैलकुलेट करके देखेंगे. तो ये जो हमने सीखा है अभी, हम इसे एक एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल. जो ब्याज दर होता है, ओके, हमने किसी से उधार लिया है तो उसका हमें ब्याज देना है. तो अगर हमें बोला है कि 2 रुपये यानी 2% पे, बोलते ना कि 100 रुपये के पीछे 2 रुपये या फिर 1000 रुपये के पीछे 2 रुपये हमें ब्याज देना है, विच मीन 100 रुपीज़ के पीछे हम 2 रुपये एक्स्ट्रा देंगे. अगर मैंने 200 रुपये लिए हैं तो 1 महीने बाद मैं उसे 4 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी, यानी 104 रुपीज़ दूंगी. तो दिस इज़ व्हाट द कंपाउंड इंटरेस्ट इज. सो इसे फाइंड आउट करने का तरीका इज फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI ऑन रुपीज़ 10,000 फॉर 2 years ऑन अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%. 2 साल उसे वो ब्याज भरना है 5% की रेट पर 10,000 रुपीज़ के लिए. यानी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी उसकी, मंथली इंस्टॉलमेंट 2 साल कितनी भरनी पड़ेगी वो हम देखेंगे. इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर P, यानी कि ये जो प्राइस है 10,000, T यानी कि टाइम. फर्स्ट ईयर के लिए एक टाइम होगा, सेकेंड ईयर के लिए टाइम भी 1 साल ही होगा, ठीक है. सो फर्स्ट ईयर के लिए एक साल, और जो रेट है वो 5% है. यानी मैं क्या करूँगी, 10,000 इंटू 1 इंटू जो 5% है, 10,000 का 5% कितना होगा, वी विल से हियर 5/100 इंटू 10,000. 0 will be get cancel.
100 इंटू 500, ओके। सो 500 रुपीज़ का हम लोग उस पर देंगे। नाउ अगले साल का भी हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से टोटल जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट 2 जो है 500 प्लस 525 रुपये, इस तरीके से 1025 रुपये में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना है। यानी ब्याज हमने कितना भरा, टोटल 1025 रुपये का ब्याज हमने भरा है। डिड्यूसिंग अ फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ फॉर्मूला फॉर CI, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करने के लिए जो फॉर्मूलाज है जो हमने देख लिए हैं इसमें, ये वही है। नाउ फर्स्ट इज द P1 इंटू 1 इंटू R 100, मतलब P1 R1 100। नाउ सेकेंड ईयर के लिए भी वही होगा जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है, सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। वेयर P इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स। वहाँ पे T हमें टाइम दिया गया तो N इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स। अगर मैं T1 T2 नहीं करना चाहती, मैं सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी नंबर ऑफ ईयर्स से। 2 इज़ द आंसर। तो CI पता करने के लिए A माइनस P करना होगा, यानी कि उसकी जो रही होगी माइनस उसकी जो लास्ट प्राइस रही होगी, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। टोटल मैंने अगर 10,000 में मैंने 1025 रुपये और ऐड किए थे, मतलब मैंने अगर इंस्टॉलमेंट्स के साथ हमें पता है कि हमने एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट्स भरनी होती है, साथ में ऐड होती है वो प्राइस। यानी मैंने अगर 11,025 रुपये या फिर इतने 11,250 रुपये बैंक को दिए और मैंने लिए थे 10,000, यानी मैंने कितने एक्स्ट्रा दिए, 1,250 रुपये मैंने बैंक को एक्स्ट्रा दिए। तो वो मेरा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेरा CI। यानी 11,250 माइनस 10,000, ए क्या है आपका 12,000, 11,500, पी क्या है आपका, प्राइस क्या थी 10,000, तो CI क्या है 1,250 रुपये। नाउ हम देखेंगे रेट कंपाउंड एन्युअली और हाफ ईयरली। हाफ ईयर होगा तो 6 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे और एन्युअली होगा तो 1 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला इज द सेम फॉर अगेन। नाउ फाइंडिंग CI व्हेन रेट कंपाउंड एन्युअली और सेमी एन्युअली। सेमी एन्युअली का क्या मीनिंग होता है, हाफ का भी हाफ जाएगा, ओके। नाउ एप्लीकेशन ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट टू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज। हमें ग्रोथ रेट पता करनी है तो उसमें इंक्रीज होगा तो कैलकुलेट चेंज इन द प्राइस ऑफ एन आइटम, उसमें भी इंक्रीज या डिक्रीज कैसे पता करना है, तो हम एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ CI का पता करें, इसके एप्लीकेशंस के बारे में। नाउ आवर एग्जांपल इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीजेस 2%। अगर पॉपुलेशन 2% बढ़ गई है एन्युअली एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 3,26,40,000, फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगा, ये एक एस्टिमेशन लगाया जाता है, प्रॉपर हम पता नहीं कर सकते बट एक एस्टिमेशन लगाएंगे। सो N क्या है 2 ईयर्स, R क्या दी गई है, रेट हमें 2% बढ़ी गई, 2% एन्युअली बढ़ रही है। और जो अभी फाइनली अभी जो है वो कितना है 3,26,40,000। So what we will down write down here, A is equal to P into 1 plus R into 100 into N. R upon 100, this is R upon 100, okay. R upon 100 into, I'll write here as P into 1 plus R upon 100 into N. So this is how its formula is. So we will apply it here और इससे हमारा आंसर आ जाएगा दिस। इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है तो A हमारा फाइंड आउट इतना आया है, ओके। सो हमारा A इतना आया है। जो बीच का वो जो हमने निकाला था 1 प्लस R अपॉन 100, तो उसका आंसर क्या था 2100, ओके। सो बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग हमें पता चलेगा कि वो 3,39,58,656 हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल, अ मोटरसाइकिल इज बॉट at rupees 1,60,000, its value depreciated at the rate of 10% per annum. Depreciated मतलब डिक्रीमेंट होगा यानी डिक्रीज होगा। तो जहाँ पे हम फॉर्मूला में प्लस ऐड कर रहे थे उसकी जगह पे हम माइनस ऐड करेंगे, दैट्स इट। हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे भी डिवाइडिंग आएगा, A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, प्लस की जगह पे मैं माइनस N ऐड कर दूँगी। अगर मुझे डिक्रीमेंट या डिप्रिशिएटेड कहा जा रहा है तो मैं क्या कर दूँगी, उस प्लस की जगह मैं माइनस कर दूँगी। दिस इज R अपॉन 100, ओके, गेट टू नो दैट। सो दिस इज़ हाउ द आंसर इज़ फाइंड आउट। 1,60,000 थी, 10% का उसमें डिक्रीमेंट हुआ तो अब प्राइस कितनी बची है 1,29,600 आफ्टर 2 ईयर्स, ओके। 1,29,600 आफ्टर 2 ईयर्स ये इसकी प्राइस रही है। सो दिस इज़ हाउ द चैप्टर इज एंडेड हियर। थैंक यू।